उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है और राम राज्य में कोई घोटाला हो ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए वर्तमान सरकार ने शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले का नाम बदल करके अनियमितता रख दिया है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड बीटीसी बेरोजगार अभ्यर्थी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार का दावा यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछली भर्तियों के कई मामले माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से हम नई शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि विवाद थमेगा नहीं और हम नई शिक्षक भर्ती देंगे नहीं। क्या है नया मामला, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप 69,000 से जुड़े हुए हैं या फिर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले को लेकर के मामला इतना तूल पकड़ा कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की वर्तमान सरकार ने हानन फानन में 6800 की चौथी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन इतना विवाद इस भर्ती में है कि अभी तक ये मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसी के क्रम में कल फिर से सुनवाई हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे, क्योंकि जो 6800 की लिस्ट जारी की गई है वो केवल रिजर्व कैटेगरी की जारी की गई है। अनरिजर्व कैटेगरी वालों का दावा ये है कि संविधान के अधिकार के तहत आप भर्ती में सीटों को जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें अनरिजर्व की भी सीटें आपको देनी होंगी। इसके साथ ही साथ 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट होने का दावा पहले ही प्रदेश की वर्तमान सरकार ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया था पिछली सुनवाइयों के दौरान, जिसके बाद से जो नए बीएड बीटीसी अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है कि ये जो 6800 सीट एक्स्ट्रा दी जा रही है 69,000 में जोड़ करके, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि उनके लिए होनी चाहिए और नई भर्ती के विज्ञापन के माध्यम से नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि इस केस की सुनवाई में राज्य सरकार अब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये स्वीकार की है कि हाँ, आरक्षण में घोटाला हुआ है। सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी माननीय कोर्ट के द्वारा किया गया है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले में सरकारी वकील नहीं रख सका कोई भी पक्ष, 25 मिनट तक चली बहस। वकील ने यह दावा किया है कि 6800 नहीं बल्कि 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। जज ने कहा कि नौकरी दीजिए वरना फैसला हम करेंगे। यहाँ पर जल्दी से एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। वकील का दावा यह है कि 27% नहीं 3.80% ही आरक्षण का लाभ मिला है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में बहस हुई। अभ्यर्थियों की तरफ से वकील ने जस्टिस श्री पंकज भाटिया के सामने अपना पक्ष रखा। यहीं सरकार की तरफ से आए वकील संजय भसीन ने सिर्फ बैठे रहे, उन्होंने सरकार का कोई पक्ष नहीं रखा। कोर्ट में करीब 25 मिनट तक बहस चली। पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील ने कहा, सरकार भी मानती है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, इसलिए वह 6800 पद दे करके निपटारा करना चाहती है, लेकिन यह घोटाला 19,000 सीट का है। सरकारी वकील के पास कोर्ट के सामने कोई जवाब नहीं था। जस्टिस श्री पंकज भाटिया ने कहा कि अगर आपको कुछ कहना है तो सरकार की तरफ से लिखित में अपना हलफनामा देकर पक्ष रखें, ताकि आरक्षण घोटाले में सरकार की स्थिति स्पष्ट हो सके और पता चल सके कि सरकार का आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने के प्रति क्या रुख है। 6800 की जो चौथी लिस्ट है वो जोड़ने के बाद से जाहिर सी बात है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पद बढ़ जाएंगे और इसको लेकर के यहाँ पर एक और विवाद फंसा हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई भर्ती इसलिए नहीं बढ़ सकते पद। यह भर्ती शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हुई थी, इसलिए इसमें अतिरिक्त पद नहीं जोड़े जा सकते। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 साल से अयोग्य अभ्यर्थी टीचर बनकर के सैलरी ले रहे हैं और ना तो उनके बाहर किया जा रहा है और ना ही उनको सैलरी रोकी जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर यह देखा जाए तो सरकार की गलती है, सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती है, जिनके माध्यम से जो चयनित नहीं होने चाहिए थे, मतलब कि जिनको एक तरीके से गलत तरीके से चयनित कर लिया गया है, वो तो सिस्टम में काम कर रहे हैं और जो योग्य थे, योग्य कहने का मतलब कि जो एलिजिबल थे इस शिक्षक भर्ती में, लेकिन आरक्षण विवादित मामले की वजह से वो अभी तक चयनित नहीं हो पाए। 2 साल से वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं और राज्य सरकार और कोर्ट मामले में ये इसी प्रकार से मामले फंसे हुए हैं। माननीय कोर्ट के द्वारा स्पष्ट शब्दों में सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप या तो इनको नौकरी दीजिए या फिर फैसला हम करेंगे। अब इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। मान लीजिए 6800 सीटों के सापेक्ष जो चौथी लिस्ट जारी की गई है, लेकिन अभ्यर्थियों के वकील का दावा यह है कि 19,000 सीटें हैं जो कि ओबीसी की बनती हैं। अब अगर 19,000 सीटें अतिरिक्त जोड़ने का नौबत आया तो ये वही सीटें होंगी जो कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि
सदन में जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये स्वीकार किया था कि हमारे पास 63,000 पद रिक्त हैं, तो ये उन्हीं में से लगभग 20,000 सीटों को देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो नए शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे अभ्यर्थी हैं उनके ही अधिकारों में से ये 20,000 सीट लगभग दिए जाएंगे अगर इस प्रकार का कुछ फैसला होता है। तो ये तो संविधान का सीधे सीधे तौर पर उल्लंघन है कि जो गलती सरकार ने की, जो गलती शिक्षा विभाग ने की, उसकी खामियाजा जो नए बीएड बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो क्यों भुगते। और दूसरा बात यह है कि अगर सरकार से गलती हुई है तो निश्चित तौर पर गलतियों को सुधार करना चाहिए। जो गलत तरीके से चयनित हुए हैं या तो कुछ इस प्रकार का फैसला हो जिससे किसी का भी अहित ना हो, अन्यथा की कंडीशन में ये जो 6800 अभ्यर्थी हैं जो योग्य हैं, जो सिस्टम में होने चाहिए वो बाहर दर दर भटक रहे हैं, और जो सिस्टम में नहीं होने चाहिए वो सिस्टम में 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो ये सब को लेकर के सरकार को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और इन सब विवादों को जल्दी से निपटारा करना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और इन्हीं विवादों की वजह से नई शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं किया जा रहा है। इन सब पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।